आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एकांत है और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एम आई लाइफस्टाइल महावीर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का पार्ट 2 है आज। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर पार्ट 1 देखिए। कल पार्ट 1 अपलोड किया गया था। आज पार्ट 2 है कनेक्टिविटी के ऊपर। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके टोटल 3 पार्ट हैं। तीसरा पार्ट कल आएगा। आज दूसरा पार्ट है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं रखे हुए हैं। और वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नोन्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कनेक्टिविटी पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और कनेक्टिविटी के दम पर ही वो एक बहुत बड़े महापुरुष बने हैं और आप सभी लोग उनको जानते हैं, पूरा देश उनको जानता है। तो उसके ऊपर हम 2 से 3 मिनट ही चर्चा करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर चर्चा करने के लिए 15 से 20 मिनट का अलग से वीडियो बनेगा। तो जिन लोगों को भी उनके ऊपर वीडियो अलग से चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। मतलब जब वो छोटे थे तो उनको पानी पीने के लिए भी कुएं से, जैसे पानी पीना है उनको, तो उसके लिए भी उन्हें मार पड़ती थी और बहुत स्ट्रगल किया। स्कूल में पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं होता था और बड़ी मुश्किल से एडमिशन अगर हो भी गया तो क्लास के बाहर दरी बिछाकर उनको बिठा दिया जाता था पढ़ने के लिए। क्लास में एंट्री तक नहीं मिलती थी। स्कूल में पानी अगर पीना हो उन्हें तो पियून अगर पिलाता था वो भी ऊपर से गिरा के पानी। और जिस दिन वो नहीं आता था उस दिन उनको पानी भी नहीं मिलता था स्कूल के अंदर। और बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। फिर बाहर जाके उन्होंने पढ़ाई करी, हालांकि बाहर जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। बाहर जाके उन्होंने स्टडी करी, किसी तरह पैसे का अरेंजमेंट किया। पढ़ के जब वापस आए तो फिर वही चीज़ उनको परेशान कर रही थी। तो जब जॉब करते थे तो पियून उनको फाइल दूर से फेंक के देता था। तो बहुत उन्होंने देखा स्ट्रगल अपनी लाइफ में। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े महापुरुष जिनका नाम है बाबा साहब, जिनको हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, युग पुरुष हैं। उन्होंने हमारे देश के संविधान की रचना करी है। बहुत बड़ा संविधान उन्होंने लिखा है। मेनली बात यह है कि उन्होंने संविधान लिखा, उसके तो हम फैन हैं, लेकिन संविधान किस कंडीशंस में उन्होंने लिखा। मतलब इतनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने पढ़ाई करी, इतने बड़े जाके वो बने, ऑफिसर बने, फिर जाके उन्होंने संविधान लिखा, इतने बड़े आदमी बने। लेकिन वो जो संविधान उन्होंने लिखा उससे पहले का जो उनका जीवन जब आप नज़र डालें, इतना संघर्ष भरा जीवन, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम को कर दिया क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी परमात्मा के प्रति, देश के प्रति। क्योंकि उन्हें पता था देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए बहुत काम करने हैं। तो उन्होंने कनेक्टिविटी अपने देश के साथ इतनी स्ट्रांग रखी कि जिसके कारण वो आज इस मुकाम पर पहुँचे। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं और कल मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा कि बिज़नेस के अंदर कस्टमर्स के साथ कैसे कनेक्टिविटी स्ट्रांग करें, जॉब के अंदर बॉस के साथ कैसे कनेक्टिविटी स्ट्रांग करें और रिलेशंस में लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसे स्ट्रांग करें। तो मैं बात कर रहा था बाबा साहब की। देश के प्रति उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिस कारण वो संविधान लिख पाए। उन्होंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे
कि जब उन्हें पानी पीकर ही खाली सोना पड़ा। और अगर हम आज के युग की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई इतना भी स्ट्रगलर नहीं होगा जिसके पास इन चीज़ों की कमी होगी। मेरे ख्याल से सभी के पास घर होगा, अपनी छत होगी, पहनने को अच्छे कपड़े होंगे, पीने को पानी होगा, खाने को अच्छी रोटी होगी, अच्छा खाना होगा। हर बंदे के पास हर चीज़ की सुविधा है, फिर भी हम वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए, बिकॉज हमारी उस चीज़ के साथ, उस गोल के साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं है। कनेक्टिविटी स्ट्रांग होते ही सारी परेशानियां साइड हो जाती हैं। बहुत सारे लोग बहाने मारते हैं, कोई काम करना हो, ये टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, करना तो चाहते हैं ना, लेकिन ना तो टाइम मिल पा रहा है, ना पैसे मिल पा रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, ये है, बहुत सारे बहाने मारते हैं। तो जिन लोगों को ये सारे बहाने मारने की आदत है, दरअसल वो कंफर्ट जोन में बैठे हैं। उनको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो आप लोगों को कंफर्ट जोन कैसा है, सर्दियाँ आ गई हैं, सुबह देर तक उठ रहे हैं, रजाई में सोए हुए हैं। फिर उसके बाद कंफर्ट जोन क्या है कि रिलैक्स करना है, बाहर जाके मेहनत नहीं करनी है ना। ये सब कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ सक्सेस कर पाएंगे, जो चीज़ हमें चाहिए। अब आप बाबा साहब को ही देख लो, उनके जीवन में कोई चीज़ अच्छी नहीं थी ना, उनके पास खाने को कुछ अच्छा था, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, है ना, पीने के लिए पानी तक नहीं नसीब होता था। जिस बंदे को पीने तक के लिए पानी नसीब ना हो, उस बंदे ने भारत का संविधान लिख दिया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है इस विषय पर। तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं अचीव करने के लिए, और जो हम कर भी सकते हैं। बस जो चीज़ हमें चाहिए, जिस चीज़ में हमें सक्सेस होना है, जिस चीज़ के लिए हमें भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ के प्रति हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए। कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी तो हमें वो चीज़ मिलेगी। कुछ लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, सुबह निकलेंगे, शॉप पर जाएंगे, ऑफिस पर जाएंगे, सारा दिन वहाँ बैठेंगे। वहाँ बैठने को मेहनत थोड़ी ना कहते हैं, वहाँ बैठकर कस्टमर अटेंड करना। और हालांकि इसमें भी मेहनत लगती है, कस्टमर कई तरह के आते हैं, लेकिन उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत बाहर फील्ड में जाके कस्टमर्स को समझाने में लगती है। कभी उन लोगों से पूछो जिनके पास शॉप्स नहीं है, बाहर फील्ड में जाते हैं, कस्टमर्स को समझाते हैं, कितनी मेहनत लगती है ना। तो आप लोग तो बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हो, अच्छी दुकान है, अच्छा घर है, अच्छे ऑफिस हैं आप लोगों के पास, फिर भी आप लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जो आप लोगों को चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, स्ट्रगल करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। शाम को आ जाएंगे लोग जल्दी, 6 बजे 7 बजे दुकानें बंद करके अपना घर बैठे, टीवी देखा, मौज मस्ती करी, सो गए, खाना खाया, सो गए, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ी ना पैसा आएगा। 6-7 बजे दुकान बंद कर रहे हो तो आपको रात को कम से कम 11 से 12 बजे घर में एंटर करना चाहिए। पूरा 4-5 घंटे होते हैं आप लोगों के पास, 6 घंटे होते हैं फील्ड में मेहनत करने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, फील्ड में जाते हैं, मान लो कोई वैक्यूम क्लीनर बेचने निकला है, मैंने एक बंदा देखा था, वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम था, वो फील्ड में जाता था और उसका टारगेट होता था कि रोज़ एक वैक्यूम क्लीनर बेचना ही है, तभी घर में एंटर करूँगा, नहीं तो घर में एंटर नहीं करूँगा। ये उसने प्रण ले रखा। एक दिन क्या हुआ, उसका रात को 11 बजे तक भी कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं बिका, 12 बज गए नहीं बिका, और वो सड़क पर चल रहा है, घर नहीं जा रहा। फिर उसने देखा किसी बिल्डिंग पर लाइट जली हुई है, उसके घर में गया वो बंदा, और घर में जाने के बाद उसने डोरबेल बजाई और वैक्यूम क्लीनर का डेमो देना शुरू करा। तो उन्होंने उस बंदे ने कहा कि आपको पता है ना रात के 12 बज रहे हैं? कहता हाँ जी पता है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि टाइमिंग नहीं है बेचने की? कहता हाँ जी पता है। तो कहता आप आए क्यों? कहता जी मैंने आपके घर की लाइट जलती हुई देखी इसलिए मैं आया, और मेरा एक प्रण होता है कि मैं दिन में एक वैक्यूम क्लीनर तो बेच ही दूँ तभी घर जाऊँगा। तो डोर लाइट आपकी जगी हुई देखी तो मैं आ गया, मुझे लगा आप उठ रहे होंगे, जाग रहे होंगे। तो उस बंदे ने उसका वैक्यूम क्लीनर का डेमो लिया, उसने तो ख़रीदा ही, और वो उसे एक जगह और ले गया, वहाँ उसके 3-4 और बिक गए। कहने का मतलब ये है कि उसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी कि नहीं यार बेचना ही है, बेच के आना है वैक्यूम क्लीनर। कनेक्टिविटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, उसके इरादे मजबूत थे,
कहते हैं ना इरादे मजबूत थे। इरादे मजबूत तो थे कि उसकी कनेक्टिविटी सेल्स के प्रति स्ट्रांग थी। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि इरिटेट हो रहे हैं हम लोग, बट टॉपिक ही कुछ ऐसा है, बात नहीं कुछ ऐसी है कि करनी पड़ रही है आप लोगों के साथ। मैं 5 मिनट और लूँगा आप लोगों के, 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा आज का। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, कल भी 15 मिनट तक जाएगा वीडियो, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं जिन पर चर्चा करना है। तो मैं बात कर रहा था बाबा साहब की, जिन्होंने देश के प्रति अपनी कनेक्टिविटी मजबूत रखी, समर्पण भाव की कनेक्टिविटी इतनी मजबूत रखी कि उन्होंने ये सब कर दिया। और संविधान जब लिखकर तैयार हो गया और जब लिया गया, तो आज हम उनको इसी नाम से तो जानते हैं कि हाँ यार, संविधान निर्माता हैं, ये पूरे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स इतने थे कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हम लोग नहीं करते उनके जैसी मेहनत। अगर हम उनके जैसी मेहनत करने लग जाए तो हम अपनी लाइफ में भी वो चीज़ अचीव कर जाएँ जो हम करना चाहते हैं। उनका अचीवमेंट क्या थी? वो क्या चाह रहे थे कि यार संविधान लिखना है अपने देश का, और संविधान लिखने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे छोड़ो, पानी तक को पीने नहीं था, पीने तक को पानी नहीं था, है ना। तो उन्होंने उस चीज़ के प्रति कनेक्टिविटी अपनी कमज़ोर नहीं होने दी। जब हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना उस काम के प्रति, तो हम कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं अपनी कनेक्टिविटी को। लेकिन हमें कनेक्टिविटी कमज़ोर नहीं करनी है, कनेक्टिविटी को मजबूत रखना है, तरीके बदल देने हैं। आप सोचो, किसी बच्चे को कहा जाए कि भाई आपको रोज़ स्कूल तो जाना है और पढ़ाई भी करनी मिलेगी, लेकिन क्लास में एंट्री नहीं होगी, बाहर दरी पे बैठ के अलग से पढ़ना को मिलेगा, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। किसी को कहो कि 4 दिन खाली पानी पीकर सोना है, आपको खाना नहीं दिया जाएगा, फिर भी आपने मेहनत उतनी ही करनी है जितनी आप रोज़ कर रहे हो, नहीं कर पाएगा कोई, है ना। उन्होंने भी करी। क्यों करी? क्योंकि देश के प्रति कनेक्टिविटी उनकी स्ट्रांग थी। हम भी अगर अपने लक्ष्य के प्रति, जो लक्ष्य हमें अचीव करना है, जो चीज़ हमें चाहिए, अगर हम भी उसके प्रति अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें, तो ऑब्स्टेकल्स हमें रोक नहीं सकते, है ना। मैं बहुत बड़े बड़े एग्जांपल नहीं दूंगा हनुमान जी के, राम जी के, उनकी तो कनेक्टिविटी ही अलग लेवल की थी। आप हनुमान जी को वैसे ले लीजिए, अगर एग्जांपल के तौर पर लेना चाहें तो जब भी कोई राम जी ने कोई काम कहा तो वो करके आते थे, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी राम जी के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इन्होंने कोई काम कहा है तो करना है। इन्होंने कोई काम कहा है तो रास्ते में चाहे कितने ही ऑब्स्टेकल्स है, हर ऑब्स्टेकल को पार करके उन्होंने वो कार्य को पूरा किया। जब लंका जाना था माता सीता को खोजने के लिए, राम जी ने कहा था कि खाली माता सीता को खोज कर आना और उनको खाली मेरा संदेश देकर आना, ये 2 काम कराना, और वो एक्स्ट्रा बहुत कुछ कराए, आप लोगों को पता ही है। और जब गए, समुद्र पार करके, समुद्र पार करने के लिए उड़े, और लंका तक जाने तक और माता सीता से मिलने तक और वापसी आने तक कितने ऑब्स्टेकल्स आए हैं, आप लोगों को मेरे से बेहतर पता है। तो जब वो लोग हिम्मत नहीं हार सकते तो हम लोग क्यों हारें? वो तो खैर मैं कह रहा था बड़े एग्जाम्पल हैं, आप लोग बाबा साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे और भी बहुत सारे महापुरुष हैं। वैसे तो मैं सभी महापुरुष की रिस्पेक्ट करता हूँ कि सब ने बहुत स्ट्रगल झेले हैं, लेकिन मैं 4-5 ही महापुरुष ऐसे हैं जिनके मैं फॉलो करता हूँ। धीरे धीरे मैं आने वाली वीडियोज़ में सबके बारे में बताता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। फ़िलहाल आप लोग इतना समझिए कि कनेक्टिविटी आप लोगों को मजबूत करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्य के प्रति कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और ऑब्स्टेकल्स को झेलना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप लोग को लाइफ में चाहिए। चाहे बिजनेस में कस्टमर्स हैं, चाहे वो जॉब में अच्छी ग्रोथ है, अच्छी पोजीशन, अच्छी सैलरी, अच्छी रिस्पेक्ट, चाहे वो रिलेशंस हैं आप लोगों के, कि किसी के इंसान के प्रति हम लोग रिलेशन कैसे मजबूत करें। कनेक्टिविटी आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे भले ही ऑब्स्टेकल्स कितने आएँ। कल हम इन्हीं तीनों टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर आप लोगों को डिस्कशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कल हमें एक टॉपिक और एक्स्ट्रा लेने वाले हैं कि जिनके साथ अगर कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाए तो हम और भी बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में कल ही मैं आप लोगों को बताऊँगा। और फ़िलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ और इसमें वीडियोज़ में चाहिए और बाबा साहब के ऊपर और वीडियोज़ चाहिए, और वीडियो आपको लोग चाहिए कि भाई इनके लिए अलग से एक वीडियो बननी चाहिए,
तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो भी बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, उसके कोई पैसे नहीं हैं। शेयर करने के भी कोई पैसे नहीं है, लाइक करने के भी कोई पैसे नहीं है, मतलब हर चीज़ फ्री है। फ्री की चीज़ भी हम लोग नहीं ले पा रहे। दिल्ली में जाके देखो, फ्री की चीज़ के लिए मरे जा रहे लोग, चाहे सेफ्टी गई ऐसी तैसी करो। यहाँ तो फिर भी एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को मिल रही है, बहुत बढ़िया चीज़ आप लोगों को मिल रही है। पंजाब में जाके देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा। तो यहाँ इतनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर भी आप लोग फ्री में सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं वीडियो को। इतने व्यूज़ आ रहे हैं फिर भी लाइक और सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो कृपया प्लीज़ इसको करिए। और तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे कल। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और जीवन में जो चीज़ आप लोगों को अचीव करनी है उसके प्रति फोकस और कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।